दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, जब हम पॉलिसी सेल करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास फ्लोटर पॉलिसी में 3 ऑप्शन होते हैं: यंग स्टार, कॉम्प्रिहेंसिव और फैमिली फ्लोटर। अब प्रश्न ये आता है कि हम उस कस्टमर को क्या रिकमेंड करें। कभी कभी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है और हम कुछ और सेल कर देते हैं। तो ये 3 प्लान नो डाउट तीनों एक से एक बढ़कर एक हैं। मैं आज आपके साथ में एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने एक एजेंट के साथ जॉइंट कॉल के दौरान महसूस किया या अनुभव किया। दोस्तों, एक कस्टमर जिसकी एज है 36 ईयर्स, हस्बैंड और वाइफ, 2 एडल्ट। अब यदि मैं आपको पूछूं कि उसको कौन सा प्लान देना है तो सीधे सीधे कोई भी बोलेगा चलो यंग स्टार दे दो। जब उसको यंग स्टार एजेंट ने बताया था तो कस्टमर आज के दिन ऑनलाइन इतना कुछ ज़्यादा स्टडी करके रहता है गूगल पर, और उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ा सा एजुकेटेड कस्टमर था, इसीलिए एजेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मेरे साथ चलिए। तो जब हम लोग उसके साथ गए, हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसने कहा नहीं, मुझे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बताओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसको FHO का भी प्रेजेंटेशन दे दिया। तो अब बोल रहा है कि नहीं, मुझे ना मैंने कॉम्प्रिहेंसिव भी मैंने स्टडी किया हुआ है, तो आप मुझे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने यंग स्टार, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा और तीनों दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, तीनों प्लान के बारे में कस्टमर को पूरे डिटेल में A to Z क्लियर कर दिया। अब नेचुरली क्या होता है कि जब ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर भी कस्टमर को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार वो कंफ्यूज हो चुका है और कौन सा प्लान लेगी उसे थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, कस्टमर बोलेगा आप बताइए कि आप मेरी जगह होते तो कौन सा प्लान लेते। जब हम इंश्योरेंस के दौरान पहले जो बातें कर रहे थे उसमें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मैं ज़रा उसे हाईलाइट नहीं करना चाहता था। लेकिन जब कस्टमर ने ये कह दिया कि नहीं आप बताइए, आप जो प्लान सजेस्ट करोगे वो मैं लूँगा, मैंने एक बार वापस से रिक्वेस्ट किया, सर तीनों बेनिफिट्स आपके सामने हैं, इसमें जो बेनिफिट्स आपको ठीक लग रहा है वो आप ले लीजिए। लेकिन वापस उसने इंसिस्ट किया कि आप सजेस्ट करोगे वो प्लान लूँगा। तो मैंने उसको फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा सजेस्ट किया और उसने आंख बंद करके प्रपोजल साइन कर दिया, पेमेंट कर दिया, पॉलिसी इश्यू हो गई। अब आप सोचेंगे कि भाई 2 एडल्ट यंग स्टार कॉम्प्रिहेंसिव न लेकर उसने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा क्यों लिया और मैंने उसे ये क्यों सजेस्ट किया। दोस्तों, जब उसने मुझे कहा कि आप जो बोलेंगे वो मैं प्लान लूँगा, तो मैंने कहा सर देखिए, आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रोफेशनली डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट मैटर पर्सनल है आपका, लेकिन हम इसे प्रोफेशनली डिस्कस कर रहे हैं। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम सर, आप जो भी बताएंगे मैं उसे एग्री करूँगा। मैंने कहा देखिए सर, आज आप हस्बैंड और वाइफ 2 जन हैं, आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपने फैमिली प्लानिंग के कारण 5 साल निकाले हैं या शायद इनफर्टिलिटी के कारण, जो आज बहुत कॉमन बात चल रही है, वो आपने शायद उसके कारण आपके बच्चा न हुआ होगा। मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जानना चाहता। लेकिन यदि आप यंग स्टार पॉलिसी लेंगे, हम आपको मैटरनिटी बेनिफिट 3 साल बाद देने को तैयार हैं, 30,000 रुपया। आप यदि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लोगे तो जो सम इंश्योर्ड आप लोगे उस हिसाब से हम 2 साल के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव में ये मैटरनिटी कवर, नॉट मैटरनिटी कवर, बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर मान लीजिए आपको आगे चलकर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए IVF करवाना होता है, तो यदि आप मुझसे पॉलिसी लोगे तो मैं आपको प्रोसीजर कॉस्ट 2 लाख रुपया दूंगा। भाई 30,000 या 40,000, 50,000 रुपये आप मैनेज कर लेंगे, अदर प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख रुपए का बेनिफिट आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। दोस्तों, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में हम IVF के लिए आफ्टर 3 years वी आर गिविंग 2 लाख फॉर प्रोसीजर, IVF प्रोसीजर फॉर 10 लाख एंड अबो सम इंश्योर्ड। ये बात उसको सही लगी एंड ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी। तो दोस्तों, आप याद रखिए, यदि आपको तीनों में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कस्टमर के नीड के हिसाब से उसे ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।